स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं एक अनदर टॉपिक लेके, एलिगेशन एंड मिक्सचर। आपको पता है कि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस भी हमने इससे कर रखे हैं। देखो यहाँ पर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आज हम सीबीएसई हैंडबुक के एलिगेशन एंड मिक्सचर के ही सॉल्यूशंस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि जिसने एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसको तो ये इजी लगेगा। ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो सीबीएसई ने अपनी बुक में डाले हुए हैं तो करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी है एक तरीके से, सीबीएसई की हैंडबुक है, तो करने इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इन वॉट रेशो मस्ट राइस एट ₹69 पर केजी बी मिक्सड विद राइस ₹100 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹80 पर केजी। थोड़ा सा 2 मिनट लेके इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। चीपर मतलब चीपर रेट का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। यहां पर हम लिखते हैं मीन प्राइस, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, और ये स्मॉल एम हो जाता है। तो इसको इस तरीके से हम शो करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इन दोनों में से ये जो प्राइस होगा ये इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? D माइनस एम, D माइनस एम, और इधर क्या आएगा? M माइनस सी, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा किसको किस में से माइनस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप m माइनस डी कर दोगे तो फिर इस तरफ c माइनस एम कर देना, क्योंकि फिर वो बाद में माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वैसे इसका सही तरीका ये है लिखने का। बस इस चैप्टर में एक ये फॉर्मूला है जो कि एक फ्लो चार्ट है, एक दूसरा फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल बहुत सिंपल है। अभी आगे उसका भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैंने आपको ये समझा दिया कि हमें सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। तो अब हम सीधे सॉल्यूशन पर आएंगे इसके। सॉल्यूशन है इसका, इन व्हाट रेशो मस्ट राइज एट ₹69 पर केजी। अब देखो 69 पर केजी और 100 पर केजी में कौन सा सबसे कम है? 69 है, तो 69 को अब यहां लिखोगे, 100 को अब यहां लिखोगे। आगे बोला है कि सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ, जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कितना है प्राइस? 80 पर केजी। 80 आपका यहां आ जाएगा, तो यानी कि ये आपका चीपर रेट था, ये आपका डियरर रेट है, और ये है आपका मीन प्राइस, ठीक है ना। सेम रेशो पूछा है, जो हम यहां पे निकालेंगे वो रेशो ही है। यहां पर पूछा है कि व्हाट रेशो, किस रेशो से हम इस वाले मटेरियल को और इस वाले मटेरियल को मिक्स करें कि उसको हम 80 पर केजी में सेल कर सकें, ठीक है जी। यहां पर माइनस कर देंगे, d माइनस एम होता है, तो d माइनस एम इक्वल टू एम अपॉन में m माइनस सी, क्योंकि रेशो की बात हो रही है। तो 100 माइनस 80 अपॉन में 80 माइनस 69, ये हो जाएगा 20 अपॉन 11। तो यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 20:11। यानी कि 20:11 में हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर प्राइस आ जाएगा वो 80 पर केजी आ जाएगा। सिंपल था, इजी। मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में से भी 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये आप समझो, इस तरीके से ही हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस धड़ाधड़ करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। The average salary per head of the entire staff of small factory including the supervisor and laborers is rupees this। यहां पर एवरेज सैलरी दी है सुपरवाइजर की और लेबर्स की 5750, और एवरेज सैलरी दी है सुपरवाइजर की 20,000 और लेबर्स की अलग से दी है 5,000। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ लेबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ लेबर्स। इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर देखो, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे यहां पर कि इनका ये, इन दोनों में से देखो पहले कि सुपरवाइजर की एवरेज सैलरी 20,000 है और लेबर की सैलरी जो है 5,000 है। तो इन दोनों में से जो कम है सबसे पहले वो लिखो, यानी कि 5,000, और यहां पर आप लिखोगे 20,000। दोनों को कंबाइंड मिला के एवरेज सैलरी कितनी आ रही है? 5750। अगर आपको ये सब बनाना आ गया एक फ्लो चार्ट में, उसके बाद तो आप उसको क्लियरली सॉल्व कर सकते हो। बस ऐसे करके इसको सॉल्व करना है।
अब एक चीज और समझो, लेबर्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं उस फैक्ट्री में। इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर्स, 4 सुपरवाइजर दे रखे हैं, सुपरवाइजर्स की एवरेज सैलरी 20,000 थी, तो इसके नीचे 4 आ जाएगा, और नंबर ऑफ लेबर्स निकालने हैं उसको एक्स लेट कर लो। चाहे आप यहां पर लिख भी लेना कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा यहां पर एक लाइन लिख के दिखा देना कि लेट द नंबर ऑफ लेयर्स, कि लेट द नंबर ऑफ लेबर्स, लेट द नंबर ऑफ लेबर्स क्या हो जाएगा एक्स, कि एक्स नंबर ऑफ लेबर्स है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 20,000 माइनस दिस, जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, 20,000 माइनस 5750 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 5750 माइनस 5000 इक्वल टू में क्या करेंगे, ये रेशो लिखा जाता है, जब ये माइनस ये किया तो इधर वाला रेशो आएगा, तो x लिखना है इधर, जब ये माइनस ये किया तो इधर वाला रेशो आएगा आपका 4। आगे बात समझ में, बस इसको आपको आगे कंटिन्यू करके सॉल्व करना है। 20,000 में से 5,000 गए, कितने बचे 15,000, उसमें से 750 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,250 अपॉन में 5,750 में से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 750 इक्वल टू एक्स अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे और यहां पर सॉल्व करेंगे। देखो इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, पहले 0 से 0 कट कर देते हैं, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 1425 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 75x, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 75 से नीचे डिवाइड कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और 10 2 कैरी था 1 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 17 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और एक 5, ठीक है, 75 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x कर देंगे। 75 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 75 से 57,500 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 75, ये आपका आएगा 6 टाइम करके देखते हैं, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42 और 3, ठीक है, ये भी 7 टाइम्स जाएगा ये एक्चुअल में, इसमें 75 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स आएगा आपका ये। फाइव टू फाइव, ठीक है, 7 टाइम्स गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, एक कैरी यहां से लिया, 6 में से 2 गया ये, अभी ये 456 टाइम्स आया था तो 450 हमारा पूरा कट हो गया, डिवाइड ही कर रहे हैं नॉर्मल और कुछ नहीं है, इसको कट करेंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 76। तो यानी कि नंबर ऑफ लेबर्स फाइंड करने के लिए बोला था, तो नंबर ऑफ लेबर्स आपके आ जाएंगे यहां से 76, ठीक है। अगर वो पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज अगर पूछ ले तो क्या करोगे, ये 76 तो लेबर्स हैं, 4 सुपरवाइजर्स हैं, तो 80 आपके नंबर ऑफ इंप्लॉइज आ जाएंगे उस फैक्ट्री के अंदर, सिर्फ यहां पर लेकिन लेबर्स पूछा था तो 76 लेबर्स आएंगे, 4 सुपरवाइजर यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है जी, आगे चलें। अ कंटेनर कंटेन 70 लीटर ऑफ ऑरेंज स्क्वैश। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा आपका, यहां पर फॉर्मूला नंबर 2 पुट होगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। 70 लीटर ऑरेंज स्क्वैश है, इसके अंदर जो है 7 लीटर टेकन आउट, 7 लीटर बाहर निकाला और फिर वाटर को रिप्लेस किया। इस प्रोसेस को रिपीट किया है थ्राइस, 3 टाइम रिपीट किया है टू रिड्यूस द concentration of squash, how much quantity of orange squash is left in the container। ऐसे हमने मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे करे हैं। किस तरीके से कि अगर मान लो कि 100 लीटर मिल्क है और हमने क्या किया कि उसमें से 10 लीटर मिल्क को निकाला और उसके अंदर हमने वाटर से रिप्लेस कर दिया, ऐसा प्रोसेस हमने 3 टाइम किया, तो लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी क्या बचेगी वो पूछा था। ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, यहां पर बस ऑरेंज स्क्वैश बोल दिया, सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज स्क्वैश इज लेफ्ट इन द कंटेनर। हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज स्क्वैश
तो क्वांटिटी कितनी लेफ्ट है ऑरेंज स्क्वैश की, फॉर्मूला लगेगा x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। ये x क्या होता है, जितनी ओरिजिनल क्वांटिटी है, y क्या है, जितनी क्वांटिटी हमने बाहर निकाल ली, n क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसका प्रोसेस किया है हमने। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 है एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर में से, कि ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है, हमने क्या किया, उसमें से कुछ क्वांटिटी बाहर निकाली और फिर वाटर से रिप्लेस कर दिया। सिंपल यहां पर फॉर्मूला पुट करो, 70 लीटर की ओरिजिनल क्वांटिटी थी, 1 माइनस वाई करोगे 7, याद रखना है 7 लीटर जितना हमने बाहर लिया है, टेकन आउट, और 70 टोटल, और n मतलब, अब यहां पर देखो द प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, यहां पर बोल दिया कि 3 बार किया है वो प्रोसेस, ठीक है, तो पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 अपॉन 10 हो जाएगा एलसीएम लेके, इसकी पावर 3, ठीक है। या तो यहीं छोड़ देना। अब आपके अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए तो कई बार ये होता है कि एमसीक्यू में इतनी बड़ी फिगर सॉल्व करने के लिए नहीं आती है, आपको आंसर इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर देना, 9 की पावर, इसको 9 अपॉन 10 को 3 बार ओपन कर दो, ठीक है जी, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना तो आप कर सकते हो। बस इसका जो आंसर आएगा उतनी क्वांटिटी लेफ्ट हो जाएगी ऑरेंज स्क्वैश की, अगर हम 3 बार 7-7 लीटर करके उसको बाहर निकाल रहे हैं और उसके अंदर वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो जो लास्ट में क्वांटिटी बचेगी सिर्फ ऑरेंज की, तो इसको जब सॉल्व करके जो आएगा आपका लीटर में जो आपका आंसर आएगा वो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी बचेगी। कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस इज ₹55। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं। 55 पर केजी दिया है, 90 दिया है, इनमें से देख लो कौन सा चीपर है। इफ बोथ दी पल्सेस आर मिक्स्ड भी दे दिया, हमें रेशो दे दिया इस बार मिक्स्ड का, और वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द पल्सेस, मीन प्राइस पूछ रहा है। अभी जो हमने फ्लो चार्ट समझा था, उस फ्लो चार्ट में हमने यहां पर लिखा था चीपर रेट, यहां पर डियरर रेट, यहां पर आता था मिक्सचर का रेट, मीन प्राइस वाला, वही यहां पर पुट करना है। देखो चीपर कौन सा है, 55 है, डियरर 90 है, जो मीन प्राइस है ना वो हमें इस बार फाइंड करने के लिए बोला है, ये निकालना है। और जो रेशो में हम निकालते हैं इसको, वो रेशो हमें गिवन है कितना, 2:3, ये रेशो हमें गिवन है। इस बार हमें m की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल देंगे, 90 माइनस m, क्योंकि ये बड़ा होता है मीन प्राइस से। हमेशा याद रखना है कि जो d होता है वो ग्रेटर देन होगा मीन प्राइस से, ठीक है, और जो चीपर वाला होता है वो मीन प्राइस बड़ा होता है चीपर रेट से, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस में से क्या माइनस करना है। 90 माइनस m कर देंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m माइनस 55 इक्वल टू में 2/3, जो रेशो हम फाइंड करते थे अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो रेशो हमने फाइंड किया था, इस बार वो रेशो गिवन है, मिक्सचर का रेट पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 270 माइनस 3m इक्वल टू 2m माइनस 110, यहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2m प्लस 3m, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और ये 80 इक्वल टू 5m, यहां से सॉल्व कर देंगे तो 5 की m की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देना इसको, 380/5, इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 5 35, 3 रिमाइंडर 300 30, 76, m की वैल्यू 76 आ जाएगी। यानी कि ये कितना आ गया, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द पल्सेस पर केजी, तो 76 पर केजी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख के आ जाना कि द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द पल्सेस इज 76 पर केजी, ठीक है। अपने पास से कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लैंग्वेज लिखनी है क्वेश्चन में जो लिखा है उसी लैंग्वेज का आप यूज करो, और आपका बस 1-2 लाइन में उसको प्रेजेंट कर दो, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक में से। तो 76 पर केजी ये आपका फाइनल आंसर है जो मीन प्राइस पूछा था।
इजी है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर हैज 1 क्विंटल ऑफ wheat, part of which she sells at 18% gain and rest at 28% gain. In total she gains 24%. Find the quantity of wheat sold at 18% and 28%. ठीक है, अब इसको भी हम अपने तरीके से निकालेंगे, जो कि फ्लो चार्ट हमने पढ़ा है। 1 क्विंटल का मतलब क्या हो गया कि 1000 kg। तो यहां पर ये बोला है कि हम कितने केजी को सेल करें कि हमें 18% का गेन हो, और इसी में से कितने केजी को अगर हम सेल करें कि हमें 28% का गेन हो, और दोनों को मिला के हमें 24% का गेन होना चाहिए। इसका मतलब मिक्सचर का भी हमें यहां पर बोल दिया गया है। तो दोनों में से देख लो चीपर क्या है, 18% गेन है, तो परसेंटेज तो कट ही हो जाएगी। जब सम में परसेंटेज लगाए तो लगवाओ या मत लगवाओ, बाद में जाके कट हो जाएगा। 18%, 28 और ये सब परसेंटेज में ही है, तो वो कट हो जाएगा। तो 18% यहां से आ जाएगा आपका 28, मिक्सचर का आपको दिया गया है 24। ठीक है, यहां पर जो हम रेशो निकालेंगे ना, उसी रेशो में हम ये 1000 केजी को बांट देंगे, और वही हमारा जो हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने केजी हमने 18% को सेल करके गेन लिया है और कितने केजी हमने 28% को सेल करके लिया है। ठीक है, 28 माइनस 24 अपॉन 24 माइनस 18, ये आ जाएगा 4/6। 4/6 इसको कट कर देंगे 2/3, यानी कि ये 2:3 आ गया सिंपल। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता कि रेशो फाइंड करो कि कितने रेशो में वो बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर यहां पर खत्म हो जाता। बट क्वांटिटी पूछी है कि 18% के लिए कितनी क्वांटिटी रही होगी, तो इसी के तरीके से, मतलब इसी रेशो में उस क्वांटिटी को आप सेल कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो। कैसे, देखो, क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 18%, क्या रेशो था, 2:3, तो यानी कि 18% के लिए 2 रहेगा, और अपोन में टोटल आता है इसका, ये तो पता होगा आपका। अगर 2:3 है तो जब डिवाइड करते हैं तो वो 5 से डिवाइड करते हैं, रेशो है तो 1000 kg मल्टीप्लाई में 2/5। ठीक है, 2/5, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 20, और ये आ जाएगा 400 kg। अब आपको पता लग रहा है सिंपल कि 400 kg अगर हम सेल करते हैं क्वांटिटी में, तो हमें 18% का गेन होगा या प्रॉफिट होगा। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड एट 28%, अगर 28% का होगा तो कितना आ जाएगा, या तो माइनस करके निकाल दो, 1000 में से 400 अगर माइनस करोगे तो 600 बचेगा, या फिर ऐसे करके अगर शो करना है तो ऐसे करके शो कर दो, क्योंकि जो रेशो है, जब 2:3 में है तो 2/5 ये हो गया और 3/5 ये हो गया। इसको कट करेंगे तो वही 200 आ गया, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 600 kg आ जाएगा। दोनों की क्वांटिटी निकाल दी, यही पूछा था कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट 18% एंड 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी इन इट, हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सिरप। ऐसा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, शुगर सिरप वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। 600 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज 40% जैगरी इन इट, तो हमें यहां पर परसेंटेज की बात कर रहा है ना, तो परसेंटेज को लेना है। ये मिक्सचर का दे रखा है हमें 50%, तो 40% तो हम यहां लिखेंगे। अब यहां पर एक क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी जो कि हमें गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है हमें डियरर, तो हम क्या लेते हैं, पूरा 100% लेते हैं, क्योंकि हमने चीपर तो ले लिया 40% है, ये हमें मिक्सचर का दे दिया जो कि हम यहां रखेंगे मिक्सचर का। अब यहां पर क्या रखें, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो पूरा 100% देंगे कि एक ऐसी जैगरी सिरप है जिसके अंदर 100% जैगरी होगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो कितना आएगा, सिर्फ रेशो, पहले रेशो कैलकुलेट कर लो। 100% माइनस 50% करोगे तो 50% बचेगा, फिर वो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट हो जाएगा। या तो पहले ही कट करके हटा दो या फिर बाद में कर देना। 50 माइनस 40%, अब यहां पर परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ बचेगा 50/10। तो इसको कट करेंगे
तो ये आ जाएगा 5/1, यानी कि 5:1, ये 5:1 आ गया। ठीक है, यहां से क्वांटिटी पूछ रहा है कि हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड, कितनी जैगरी इसमें ऐड करें कि उसका जो मिक्सचर है वो 50% बन जाए सिरप में, मतलब एक सिरप के अंदर 50% जैगरी हो जाए, तो हम और कितनी जैगरी उसमें ऐड करें। सबसे पहले देखो, ये जो 5:1 निकल के आया है, ये 5 कब निकल के आया, जब हमने दिस माइनस दिस किया है, तो दिस माइनस दिस किया तो ये 5 आएगा इधर। अब देखो यहां पर 600 बनाना है, 600 बनाने के लिए यहां पर क्या करें, 600 बनाने के लिए यहां पर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये तो हो जाएगा आपका 600 ग्राम और 120 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, 600 ग्राम तो हमें पूछा ही था ना, वो हमने बना लिया, यानी कि 120 ग्राम हमें ऐड करना है। तो हाउ मच जैगरी शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन दिस सिरप, तो 120 ग्राम जैगरी शुड बी एडेड। अब यहां पर लिख सकते हो कि 120 ग्राम जैगरी एडेड। टू मेक इट 50% इन दिस सिरप। देखो क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूं मैं ये लैंग्वेज, ठीक है। ये लाइन आपको तब लिखनी जब क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है। अगर एमसीक्यू में आ रहा है 1 नंबर में तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑरली इसको कैलकुलेट करके भी आप आंसर बता सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग ₹240। वाटर को ऐड करना है कि कितना वाटर ऐड करें इस हनी में जो 240 पर लीटर है, सो दैट द रिजल्टेड सिरप वुड बी वर्थ ₹200 पर लीटर। ठीक है जी, रिजल्टेड का मतलब मिक्सचर ही होता है, ये याद रख लेना, रिजल्टेड का मतलब मिक्सचर होता है। ठीक है, रिजल्टेड लिखा आ जाए या मिक्सचर लिखा आ जाए तो एक ही मतलब होता है उसका। ठीक है, इन वॉट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड। अब यहां पर बताओ कि वाटर की कॉस्ट क्या लें। हम वाटर की कॉस्ट को 0 लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वाटर बी 0। अब 0 रुपीज क्यों ले रहे हैं हम वाटर की कॉस्ट। आप तो कहोगे कि सर वाटर तो बाहर से हम खरीदते हैं तो 20 रुपए की बोतल आती है वाटर की, बट हमें यहां पर ये मान के चलना है कि जो वाटर की कॉस्ट है वो 0 रुपीज है। अब ये नहीं मानना कि सर 20 रुपए की बोतल आती है, 30 रुपए की बोतल आती है पानी की, नहीं, सिर्फ 0 रुपीज मान के चलना है। तो यानी कि डियरर तो ये रहेगा ना कि 0, और यहां पर देखो इस वाटर मतलब ये वाटर कितना ऐड करें हनी में, 240 पर लीटर के हिसाब से जो बिक रहा है, यानी कि 240, सो दैट द रिजल्टेड सिरप, रिजल्टेड मतलब मिक्सचर, वुड बी वर्थ ₹200 पर लीटर। यानी कि 200 पर लीटर का मतलब क्या हो गया कि मिक्सचर प्राइस दे रखा है हमें, बस इसको सॉल्व करना है और वो जो रेशो फाइंड करने के लिए बोला था वही हमें रेशो फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ML अग्रवाल के क्वेश्चन अगर अच्छे से लगा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 40 अपॉन में 200, ठीक है, इनको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 1/5, तो 1:5, ये आपका फाइनल आंसर है। रेशो फाइंड करने के लिए पूछा था कि अगर वाटर ऐड कर दें तो आपका कितना आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, 1:5 आपका फाइनल आंसर है कि अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसका किस किस रेशो में ऐड करेंगे, तो 1:5 में वो ऐड होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, यानी कि हमने CBSE हैंडबुक का ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमने एलिगेशन और मिक्सचर टॉपिक के CBSE हैंडबुक के भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे हम। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है कि अ कंटेनर हैज 50 लीटर ऑफ जूस इन इट, 5 लीटर ऑफ जूस इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर,
अब आगे आपका देखो ये वही चीज आ गई कि हमने 5 लीटर ऑफ जूस निकाला, उसके बाद हमने 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 मोर टाइम्स। अब ये चीज समझ लो भाई, ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 4 मोर टाइम्स का मतलब ये है कि एक बार तो किया, उसके बाद 4 मोर टाइम्स, 4 बार और किया ऐसा प्रोसेस, तो टोटल हो गया आपका 5 टाइम्स। वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने अभी क्वेश्चन में यूज किया है कि फाइंड इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जूस इन द कंटेनर आफ्टर फाइनल रिप्लेसमेंट। यानी कि जो 5वीं बार हम जो रिप्लेसमेंट कर चुके होंगे उसके बाद जूस की कितनी अमाउंट रह जाएगी उसके अंदर, यानी कि अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंटेनर, ये पूछा है। अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट इन द कंटेनर, फॉर्मूला यूज कर दो, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। x यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 50 लीटर, 1 माइनस y यानी कि जो हम बाहर निकाल रहे हैं, जूस को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो 5 अपॉन 50, x तो 50 है। बस n में ध्यान रखना है। इस बार जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें सिंपल ये बोला था, देखो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर क्या था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना हमें। यहां पर बोला था कि दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, सिर्फ ये बोला है कि 3 बार किया गया है वो प्रोसेस। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 मोर टाइम्स, यानी कि एक बार तो किया पहले, उसके बाद 4 बार और किया, तो टोटल 5 बार हो गया ये प्रोसेस। तो यानी कि n की वैल्यू यहां पर 5 आएगा, 4 मत ले लेना, ये गलती हो जाएगी, नहीं तो इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, वही सेम 9 अपॉन 10 आ जाएगा। 9 अपॉन 10 की पावर 5, इसको ओपन कर लेंगे, 50 इंटू 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9। अब 1 या 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप यहां तक भी छोड़ दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर भी आप अगर छोड़ दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, क्वेश्चन में काफी लेंथी हो जाएगी। अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसको ओपन कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, इनटू में 81 इंटू 81 डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो आई थिंक 29.52 लीटर बनेगा। तो आप कैलकुलेट करना है इसको, उसके बाद आंसर फिर मैच कर लेना कि आपका क्या प्रोसेस है। ये आपका इस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज हमने इसके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, और सीबीएसई के हैंडबुक के क्वेश्चंस ही करेंगे उसके भी, क्योंकि उसके भी एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस आपको चैनल पर मिल जाएंगे कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट और एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस देख के आना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा उसका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।